नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थीं और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति काफी नाजुक है। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रमुख राजनेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर जिले में हुआ। वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी, जिनकी 1981 में हत्या कर दी गई। इसके बाद खालिदा जिया सक्रिय राजनीति में रही। पति की मौत के बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी का नेतृत्व भी संभाला और जल्द ही देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियतों में उनकी गिनती होने लगी। खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। वो पहली बार 1991 से 96, फिर 2001 से फिर 6 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। खालिदा जिया का निधन उस वक्त हुआ है जब पूरा बांग्लादेश राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। देश में फरवरी में चुनाव भी होने वाले हैं। इसमें भाग लेने के लिए उनके बेटे तारिक रहमान करीब 17 सालों के बाद देश लौट चुके हैं। खालिदा जिया लगातार बीमार चल रही थी और शेख हसीना के शासन के दौरान उन्हें कई सालों तक नजरबंद भी रखा गया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने खालिदा जिया के निधन की जानकारी दी। उनके डॉक्टरों का कहना था कि वो उम्र से जुड़ी हुई कई बीमारियों से पीड़ित थी, जिसमें लीवर का एडवांस सिरोसिस, डायबिटीज, हार्ट और चेस्ट में जुड़ी दिक्कतें शामिल थी। उनका 23 नवंबर से ही ढाका में एवर केयर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और 11 दिसंबर को उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। 2 दिन पहले उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक बताई थी। एक फेसबुक पोस्ट में बीएनपी ने बताया कि डॉक्टरों ने आज सुबह करीब 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री को मृत घोषित कर दिया। बीएनपी के पोस्ट में कहा गया कि सोमवार देर रात से उनकी हालत बिगड़ गई थी। आगे के इलाज के लिए उन्हें लंदन ले जाने के लिए कतर से एक स्पेशल विमान स्टैंड बाई पर रखा गया था, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उन्हें एवर केयर हॉस्पिटल से ढाका एयरपोर्ट ले जाने की इजाजत नहीं दी। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन विवादों और संघर्षों से भरा रहा। उनका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शेख हसीना के साथ रही, जिसे बांग्लादेश की राजनीति की सबसे कड़वी प्रतिद्वंदिताओं में माना जाता है। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधार, निजीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही भ्रष्टाचार, उग्रवाद और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार पर आरोप भी लगे। शेख हसीना के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें सजा भी सुनाई गई, जिसे बीएनपी ने बदले की कार्रवाई बताया। खालिदा जिया 2018 से जेल में थी। उनकी पार्टी और परिवार के सदस्यों ने बार बार अवामी लीग और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार से खालिदा जिया को बेहतर इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत देने की गुजारिश की, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई। वे अपने इकलौते बेटे तारिक, उनकी पत्नी और उनकी बेटी के पीछे छोड़ गई हैं। तारिक रहमान 17 साल के वनवास के बाद 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट चुके हैं। वहीं खालिदा जिया के छोटे बेटे अराफत रहमान कोको की कुछ साल पहले मलेशिया में मौत हो गई। 8 फरवरी 2018 को भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 2020 में जब कोरोना संकट आया तो उन्हें 25 मार्च 2020 को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रिहाई भी दे दी गई। तब से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1945 में दिनाजपुर जिले में जन्मी खालिदा ने शुरू में दिनाजपुर मिनिस्ट्री स्कूल से पढ़ाई की और बाद में 1960 में दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक किया। खालिदा के पिता इस्कंदर मजूमदार एक बिजनेसमैन थे और मां तैयबा मजूमदार एक गृहिणी थी। उन्हें घर में पुतुल नाम से जाना जाता था और वो उनकी 3 बहनें और 2 भाइयों में दूसरी थी। खालिदा जिया सिर्फ एक राजनेता नहीं थी, वो बांग्लादेश के उस दौर की गवाह थी जब देश में सैन्य शासन से निकलकर लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था। एक शर्मीली गृहिणी से लेकर देश की लौह महिला बनने तक का उनका सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। खालिदा की छवि एक घरेलू महिला जैसी थी, जिन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि जब उनके पति राष्ट्रपति थे तब भी खालिदा सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम ही नजर आती थी और अपने बच्चों की परवरिश में हमेशा वो व्यस्त रही। 30 मई 1981 को एक असफल सैन्य तख्तापलट में उनके पति तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। इस घटना ने खालिदा जिया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पति की मौत के बाद बीएनपी बिखरने की कगार पर थी। ऐसे में अपनी पति की विरासत और पार्टी को बचाने के लिए खालिदा को घर की दहलीज लांघकर राजनीति के अखाड़े पर उतरना पड़ा। 1984 में
उन्होंने बीएनपी की कमान संभाली। खालिदा जिया की असली परीक्षा 1980 के दशक में शुरू हुई, जब उन्होंने सैन्य तानाशाह एचएम इरशाद के खिलाफ एक लंबा और कड़ा आंदोलन चलाया। उन्हें कई बार नजरबंद किया गया, कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो झुकी नहीं। इसी जिद ने उन्हें समर्थकों के बीच अनकम्प्रोमाइजिंग लीडर की उपाधि भी दिलाई। 1991 में जब बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव हुए तो खालिदा जिया ने शेख हसीना के अवामी लीग को हराकर इतिहास रच दिया। वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और मुस्लिम दुनिया में बेनजीर भुट्टो के बाद किसी लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला बनी। उनके और शेख हसीना के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बैटल ऑफ बेगम्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित किया। शुक्रिया।